हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है ना। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं 11th में तो हम लोग देखे थे क्या कि बिज़नेस कितने तरीके का होता है ना। अब बिज़नेस कितने तरीके का होता है ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन ये बिज़नेस के अंदर क्या क्या होता है, उसका इंटरनल्स एक्टिविटीज़ कैसे कंट्रोल होता है, तो ये हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है, सिंपल अगर टर्म्स में देखें तो ट्रेडिशनली है ना, ट्रेडिशनली का यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी काम को है ना दूसरों से करवाना, दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट है ना। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारा हो गया कि कोई भी काम को हम दूसरों से अगर करवा रहे हैं, यानी कि द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स है ना, दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ है ना, तो हमारा क्या हो गया कि ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा चेंज हुआ। पहले का मतलब, पहले यहाँ पे ये चीज़ था कि उन लोगों का जिससे हम काम करवा रहे हैं तो उनके बेनिफिट के बारे में, उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे थे है ना। लेकिन मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट के थ्रू हमारा हर एक पर्सन को इम्पोर्टेंस देना ये क्या हो गया, जरूरी हो गया है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट का मतलब गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर। अब ये दो टर्म आता है, मैनेजमेंट को समझने से पहले हम लोग को ये दो टर्म पहले क्या होगा कि समझना पड़ेगा कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है। लेट्स सी। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला टर्म जो है इफेक्टिवनेस है ना। तो ये इफेक्टिवनेस आखिर होता क्या है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हो गया कि देखिए, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या कि डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग इट विद इन द गिवन टाइम पीरियड। अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कर रहे हैं कि एक फंक्शन कहीं हम ऑर्गेनाइज किए है ना, वहाँ पे हम आपको डेकोरेशन का काम दिए हुए हैं। अगर यानी कि अब डेकोरेशन के लिए हम आपको बोले हैं कि डेकोरेशन का सामान ले आइए है ना, तो कब तक ले आइए, तो हम बोल दिए आपको क्या कि कल शाम तक आपका ये डेकोरेशन का सामान आ जाना चाहिए। ठीक, अब आप ये क्या किए, कंप्लीट तो किए लेकिन परसों सुबह लाएं है ना, फंक्शन था शाम में, आप सुबह लाएं ना, तो आप वर्क तो कंप्लीट किए लेकिन टाइम पीरियड में, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आप नहीं कर पाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो इफेक्टिवनेस का कमी था है ना। यानी कि इफेक्टिवनेस होता जब हमारा वो शाम तक आप अगर ले आते हैं तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि वही एग्जांपल से फिर समझते हैं कि अगर हम आपको यहाँ पे क्या दिए हैं, एक कोई टास्क दिए है ना, तो उस टास्क में अगर हम लोग बोलते हैं कि डेकोरेशन का सामान आ जाना चाहिए, हम आपको 5000 रुपीज़ दिए। ठीक, अब ये 5000 रुपीज़ आप वहाँ से बिल बना के लाए हैं, कितने का, 25,000 का, 25,000। तो अब ये क्या हो गया कि एफिशिएंसी नहीं हो पाया। एफिशिएंसी का मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, कि हमारा जब भी क्या हो जाएगा कि वो जो टास्क कंप्लीट हो है ना, तो टास्क कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए है ना, कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए और एक टाइम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में भी होना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, और इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया हमारा कि एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में। चलिए, तो अब आते हैं फिर से हम लोग कि मैनेजमेंट का वो कॉन्सेप्ट। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज the process of getting things done by others efficiently and effectively in order to achieve organizational goal। तो अब आते हैं हम लोग कि ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल का मतलब क्या हो गया कि जो भी बिजनेस है ना, तो हर एक बिजनेस का क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, मोटिव होता है कि जिसके लिए वो इस्टेब्लिश होता है। तो अब वो हो गया उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हमको क्या करना है कि अचीव करने के लिए है ना, हम कुछ प्रोसेस करते हैं, यानी कि हमको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करना है, अचीव करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये बात आता है कि मैनेजमेंट, आखिर यहाँ पे मैनेजमेंट को हम लोग कैसे समझेंगे। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी काम को दूसरों से करवाना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दोनों टर्म में होना चाहिए। एक तो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में और दूसरा कि एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर
है ना। तो अब यहाँ पे दो टर्म इंक्लूड हो गया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या, कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, है ना, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब आते हैं कि और मैनेजमेंट में हम लोग पिछले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली दूसरों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक ऑफ गेटिंग थिंग्स डन through others by satisfying their needs and providing them opportunities for growth and development। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दूसरों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, दूसरे के नीड्स को भी सेटिस्फाई करें, उनसे काम तो हम ले रहे हैं लेकिन उनके नीड्स को भी सेटिस्फाई करें, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें आगे ग्रो एंड डेवलप करने का, है ना। आगे हम लोग जैसे जैसे इसमें देखेंगे तो इसका जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे या फिर इसमें और डिटेल में हम लोग जाएंगे तो और अच्छी तरह से ये समझ में आएगा, है ना। तो अब देखिए एक जो पहला टर्म हो गया कि आप ये देख रहे होंगे कि मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आखिर ये चीज़ क्या होता है, तो ये हम लोग आगे फंक्शंस में देखेंगे, क्योंकि ये सभी जो टर्म है ये आपका चैप्टर्स बना हुआ है ना। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट आखिर क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है ना। आगे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। अब आते हैं कि हम लोग मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उसका फीचर्स क्या क्या है, कि मैनेजमेंट को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आते हैं हम लोग कि सबसे पहला टर्म ये मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब आ जाता है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है। तो देखिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस का क्या होता है, कोई ना कोई गोल होता है ना, कोई मोटिव होता है कि वो ओपन क्यों हुआ है, उसको कितना डेवलपमेंट करना है, हर साल उसको कितना ग्रो करना है। तो हमेशा इसका गोल क्या होता है, चेंज होते रहता है ना। कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेगा, तो ये अलग अलग इसका गोल कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो उसमें हम उसका गोल है सपोज क्या कि इस साल तक उसको 1 लाख यूनिट्स क्या करना है कि शूज़ सेल करना है ना। डेट इज़ द गोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये गोल ओरिएंटेड यानी कि अब मैनेजमेंट के पास ये गोल है, ठीक। तो अब इसमें ये क्या होगा कि बेसिकली मैनेजमेंट उसी के थ्रू काम करेगा, यानी कि उसी के लिए अब काम करेगा कि वो अचीव हम कैसे करें, है ना, कि हमको 1 लाख यूनिट्स अगर सेल करना है तो हम कैसे उसको अचीव करेंगे, अलग अलग हम क्या क्या प्रोसेस करेंगे, क्या क्या मेरा एक्टिविटीज़ होगा, स्टेप बाय स्टेप ये सभी प्लान होता है ना। तो मैनेजमेंट का तो अभी हम लोग देखें कि ये प्लानिंग भी है ना, ये आगे हम लोग देखेंगे वैसे। तो सबसे पहला चीज़ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये तो समझ में आया। अब नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, है ना, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब अब क्या हो गया कि यूनिवर्सल ये पूरे ग्लोब में है, यानी कि अब इसका एक और टर्म्स होता है कि इट इज़ ऑल परवेसिव, है ना। ऑल परवेसिव का मतलब क्या हो गया कि जो हर जगह पाया जाता है ना, कि अब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो, है ना, वो कैसा भी हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक स्टेप में, हर एक लेवल में मैनेजमेंट क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट इंक्लूडेड है। इसीलिए मैनेजमेंट को कहते हैं मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, है ना, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल और ऑल परवेसिव। तो अब ये यूनिवर्सल तो हम लोग देखें, जैसे कि अगर हम लोग देखें क्या कि एक छोटा सा चाय दुकान है ना, उसमें भी मैनेजमेंट का उतना ही ज़रूरत है जितना कि क्या किसका ज़रूरत है, जितना कि आपका एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है ना। आपको भले ही वहाँ दिख नहीं रहा होगा मैनेजमेंट ऐसे भी दिखता नहीं है ना। तो अब ये हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो मैनेजमेंट हर जगह होता है, वहाँ पे भी वो अपने वर्क्स को मैनेज कर रहा है ना। मैनेजमेंट का मतलब क्या, हर एक चीज़ को मैनेज करना, है ना। और इसमें और भी टर्म्स आता है, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, हम लोग देखें। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। ये तो मल्टी डायमेंशनल है ही। मैनेजमेंट ऑफ, इसमें आ जाता है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब ये 3 कॉन्सेप्ट इसमें मल्टी डायमेंशनल, इसको ऐसे ही थोड़ी कहा गया। सबसे पहला चीज़ कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, है ना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क आखिर क्या होता है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम होता है। जैसे कि स्कूल ओपन हुआ है तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हुआ है, हॉस्पिटल हुआ है तो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ओपन हुआ है, कोई सर्विस सेंटर है तो उसमें कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो ओपन हुआ है। तो हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ क्या होता है, वर्क होता है।
अब ये जो वर्क है तो इस वर्क को मैनेज करना पड़ता है, यानी कि हम इस वर्क को कैसे अचीव कर पाएंगे, कैसे हम इसको मेंटेन कर पाएंगे, इस चीज़ के लिए भी मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल तो हम लोग देखें कि इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, है ना। अदर्स का मतलब यहाँ पे किससे हुआ, पीपल से हुआ। तो पीपल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या करना है कि लोगों का मैनेजमेंट करना है, कितने लोग होने चाहिए, है ना, कितने लोग को कहाँ कहाँ अपॉइंट करना है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या हमको स्टेप लेना है। तो ये सभी चीज़ इसमें इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कि हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होता है ना, वो एक्टिविटीज़ को उसको क्या करना है कि मैनेज करना है, वो एक्टिविटीज़ को भी उसको क्या करते रहना है, मैनेज रेगुलर करते रहना है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है ना, कि हमको जैसे ये वर्क जो हो गया तो वर्क को हमको कैसे अचीव करेंगे, तो डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे ऑपरेशंस होगा हमारा। तो डे टू डे ऑपरेशंस का मतलब क्या कि हर एक चीज़, अब जैसे कि एक छोटा सा ही अगर एक दुकान का ही अगर हम एग्जांपल अगर लेते हैं या फिर एक बड़े से बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ हो ही रहा है। तो उस एक्टिविटीज़ को हमको क्या करना है, मैनेज करना है, कि डेली एक्टिविटीज़ को हमको क्या करते रहना है, मैनेज करना है। अदरवाइज हमारा क्या होगा कि वो गोल जो हमारा था, है ना, गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और मैनेजमेंट का तो मेन काम क्या है कि हमारे गोल्स को अचीव करना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए ये आपका एक पिक्चर बना हुआ है जो शो कर रहा है कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस, है ना। अब ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए मैनेजमेंट में हम लोग देखे थे, मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, प्लानिंग से स्टार्ट होता है। तो अब प्लानिंग आखिर क्या होता है, एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि प्लानिंग आखिर क्या होता है। प्लानिंग का मतलब क्या कि फ्यूचर में हमको क्या करना है ना, थिंकिंग इन एडवांस, दैट इज नोन एज प्लानिंग। फिर ऑर्गेनाइजिंग कि हम वो काम हमको करना है तो उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हमको करना पड़ेगा, क्या क्या हमको सोर्सेज रिसोर्सेज हमको कलेक्ट करना पड़ेगा, ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग, कलेक्टिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। नेक्स्ट है क्या हो गया हमारा, स्टाफिंग, यानी कि अब हमको वो काम करवाना है तो हम कौन से, हमको लोगों को तो अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना, तो हमको लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो दैट इज स्टाफिंग, है ना, सिलेक्शन ऑफ पीपल, है ना, यानी कि प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। उसके बाद हमको करना है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी कि हम अब लोग अपॉइंट कर लिए, उनको सुपरवाइज करना है, उनको मोटिवेट करना है ना, तो ये सभी चीज़ हमारा डायरेक्टिंग में। गाइडिंग यानी कि सिंपली गाइडिंग का हम जो काम है, यानी कि एक्चुअल एक्शन जो स्टार्ट होता है तो वो डायरेक्टिंग से स्टार्ट होता है, ये कैसे हमको काम करवाना है, क्या क्या करना है हमको। फिर नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग ये क्या हो जाता है, एक मॉनिटरिंग प्रोसेस है। मॉनिटरिंग प्रोसेस का मतलब क्या, प्लानिंग हम सेट कर लिए, है ना, प्लानिंग तो हम सेट कर लिए, अब ये प्लानिंग हमारा अकॉर्डिंग टू प्लान हमारा चल रहा है। जैसे कि 1 लाख यूनिट शू सेल करना था तो हम वो प्लान तो हम बना लिए, अब उसके अकॉर्डिंगली अभी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उतना प्रोडक्शन भी हुआ है कि नहीं, अभी हमारा कितना सेल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये चीज़ भी हमको देखना है। तो यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, ये 5 स्टेप में ही ख़त्म नहीं होता है। जैसे ही हमारा वो अचीव हुआ फिर से हमारा नेक्स्ट टारगेट के लिए हम प्लान करते हैं। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा क्या होगा, चलते रहेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग, फिर से वही साइकिल चलेगा, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है कि इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, है ना। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि ये ग्रुप एक्टिविटी कैसे है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव्स में कि मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग लोगों को मैनेज करते हैं, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल का, तो बेसिकली इसमें अब देखते हैं कि बिना लोगों का हम कोई भी गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हर एक जो एम्प्लॉय है उसका कुछ ना कुछ योगदान होता ही होता है ना, हर कोई कंट्रीब्यूट करता है तभी जाके वो गोल अचीव हो जाता है। जैसे 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन करना है, यानी कि हमको 1 लाख यूनिट सेल करना था, है ना, तो सेल करना है तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके बाद क्या
कि हमको सेल करना है तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले भी इन्वॉल्व होंगे, पैसा कलेक्ट करना है कि हमको कितना हुआ है ये भी चीज़ ये इन्वॉल्व होंगे, प्लानिंग हमको करना है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो कैसे फिर से हम सेल करें, ये चीज़ करना है। तो हर एक जगह पे हर एक लोगों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। तो इट इज़ अ टीम वर्क, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट इट इज़ अ डायनामिक, है ना, डायनेमिक फंक्शन। अब ये डायनेमिक फंक्शन आखिर क्या होता है? तो डायनेमिक फंक्शन का मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बेसिकली जो मैनेजमेंट है और या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि ये हमेशा चेंज होता रहता है, इट इज़ चेंजेबल इन नेचर, है ना। चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, जो चेंज होते रहता है हमेशा, उसको हम लोग डायनेमिक कहते हैं, है ना। तो इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, है ना, इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट, अब बिजनेस में हर चीज़ चेंज हो जा रहा है कि आज हम सेट किए कोई टारगेट और कल टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो अब हमको फिर से टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है ही और ये डायनेमिक भी है कि अब जैसे हमारा वो सिचुएशन चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है कि ये चेंज करते चलना है। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का तो मतलब हम लोग जानते हैं कि जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो मैनेजमेंट को भी हम लोग देख नहीं सकते। वी कैन सी मैनेजर नॉट मैनेजमेंट, वी कैन फील मैनेजमेंट कि अगर हमको उसका सर्विस अच्छा लगा तो मैनेजमेंट वहाँ का अच्छा है, सर्विस अच्छा नहीं लगा तो वो मैनेजमेंट वहाँ का खराब है। तो डैट इज इंटेंजिबल थिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ऑब्जेक्टिव्स में 3 ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होता है। एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, या फिर इसको हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि वो जो क्या हो रहा है कि वो किस चीज़ के लिए एस्टैब्लिश है ना। तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो बिजनेस है, तो उस बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल, है ना, सर्वाइवल। अब ये जो बिजनेस है तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली या फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग अगर देखें तो क्या होता है, बिजनेस हैज़ लॉन्ग लाइफ, है ना। तो बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो ये सोच के नहीं स्टार्ट करता है कि हमको फ्यूचर में क्या कर देना है, कि उसको बंद कर देना है ना। तो बेसिकली सर्वाइवल सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट ना हो, लॉस भी नहीं हो, हम सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे कि अभी कहीं अगर स्टेज देखें तो ये बिजनेस का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अभी कोरोना के वजह से क्या है कि बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो रुके हुए हैं, है ना। लेकिन बिजनेस का ये भी मोटिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, है ना, कि वो सर्वाइव करे। अब सर्वाइव कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट के थ्रू, है ना, कि अब ऐसे सर्वाइवल का मतलब कि प्रॉफिट नहीं भी हुआ, है ना, तो लॉस भी नहीं हो रहा है ना, तो हम कंटिन्यू, यानी कि हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं उस बिजनेस को, वी कैन सर्वाइव इजीली। नेक्स्ट है प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट का अगर बात करें तो प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है, बेसिकली जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, है ना। तो अब ये प्रॉफिट, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉफिट होना जरूरी है ना। अब वो प्रॉफिट को यूज जो करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज द डिफरेंट मैटर, है ना, लेकिन प्रॉफिट उसमें भी होता है बेसिकली। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट करेंगे, हम अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो आगे हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, इसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो वी नीड फाइनेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनेंस हमको कहाँ से मिलेगा, जो हमारा प्रॉफिट है, बिजनेस जिस चीज़ से चल रहा है हमारा, तो उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे हमारा क्या होगा ये सर्वाइवल पॉसिबल है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या कि एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस अपना क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, है ना, कि अपना अलग अलग ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स का वेरिएशंस निकाल रहे हैं। कि अब जैसे कि एक सिंपल सा अगर एग्जांपल अगर लें तो आजकल बहुत सारे सोप मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सोप के साथ शैम्पू भी निकाल रहे हैं, हैंड वॉश में निकाल रहे हैं, वो कंडीशनर भी निकाल रहे हैं। तो ये अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया ग्रोथ पर्पस। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ये 3 चीज़ बेसिकली आता है। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या कि हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो
कहाँ पे ये सर्वाइव कर रहा है, सोसाइटी में सर्वाइव कर रहा है। तो अब सोसाइटी से ही वो क्या कर रहा है, जो रॉ मटेरियल्स है वो ले रहा है और सेल कहाँ कर रहा है, सोसाइटी में ही सेल कर रहा है। तो सोसाइटी के प्रति भी उसका कोई ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो उसके प्रति भी इसका क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कि ऐसा प्रोडक्शन का हम यूज़ करें, प्रोडक्शन मेथड का यूज़ करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचे, है ना, जैसे कि प्लास्टिक यूज़ हम बैन करें, है ना, कि प्लास्टिक यूज़ कम करें, बैन करें उस चीज़ों को, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स होगा वो। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब जहाँ पे हम बिजनेस क्या कर रहे हैं कि जहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ के लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो कम्स अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज में यहाँ पे क्या हो गया कि अब हमारा ऐसा नहीं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो हम खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हम सेल कर दे रहे हैं, है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं होना चाहिए कि हमारा सोसाइटी में हमारा क्या होना चाहिए कि क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज हमको प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू सोसाइटी, बहुत सारा और भी इसमें ऑब्जेक्टिव्स आता है, तो इसमें आ गया जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू सोसाइटी। फाइनेंशियल सपोर्ट टू सोसाइटी का मतलब क्या कि आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या किया कि अब कोई जो नीडी पर्सन है ना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया। जैसे अभी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि कोरोना के वजह से जो हमारा इतना बड़ा पैंडेमिक आ चुका है, तो इसके लिए बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा इंडस्ट्रीज़ ने बहुत फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया है ना, टू सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी बेनिफिट। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि जो ये एम्प्लॉय है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए, उनके लिए हम जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं दैट इज़ नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमारा आता है फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि उनके फाइनेंशियल नीड्स को हमको क्या करना है, फुलफिल करना है। जैसे कि उनका फाइनेंशियल नीड क्या है, सैलरी बेसिकली, अब एक हैंडसम सैलरी होना चाहिए। अब यानी कि जो प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, वो काम जितना कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको सैलरी मिलना चाहिए। और भी अदर बेनिफिट्स है, और भी अदर हमारा क्या हो जाता है, बेनिफिट्स है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो जाता है ना, कि हम उनको आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं। तो ये सभी और भी हमारा फाइनेंशियल नीड्स में आ जाता है। कोई मॉनेटरी बेनिफिट यानी कि जैसे बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ये सभी फाइनेंशियल नीड्स में आ जाएगा। सोशल नीड्स में क्या हो गया, रिकॉग्निशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब वो जहाँ पे रह रहे हैं तो वो भी सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं तो हमको रिकॉग्निशन मिले ना, हमको अप्रिसिएशन मिले। जैसे हमारा नाम भी क्या हो कि बुलेटिन बोर्ड पे आए, हमारा भी नाम या क्या हो कि ये जैसे कि होता है ना कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इसमें आए तो ये रिकॉग्निशन हुआ, है ना, कि मेडल्स अवार्ड्स उनको दिया जाता है फॉर उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए। तो ये हो गया सोशल नीड्स में। नेक्स्ट है हायर लेवल नीड्स। तो हायर लेवल नीड्स का मतलब क्या कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहे। तो अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते रहे, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, है ना, कि उनका प्रमोशन करेगा, उनको नया नया अपॉर्चुनिटीज़ देगा, नए नए प्रोजेक्ट्स में लगाएगा। तो ये सभी उनका क्या हो गया, हायर लेवल नीड्स हो गया। तो अब बेसिकली ये तीनों हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स। तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।